क्या आप 100 वर्ष जीना चाहते हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद के ऐसे एक विधि के बारे में जो आपको 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं। नमस्ते, मैं वैद्य गौरव हिवरे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा है आयुर्वेद के एक ऐसी विधि के बारे में जो हमें घर में भी कर अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है। उसका नाम है अभ्यंग। अभ्यंग अभि प्लस अंग इस 2 वर्ड से बना गया है। उसका अर्थ है संपूर्ण शरीर पर तेल लगाना। जी हाँ, तेल लगाना, तेल की मसाज करना ही। ध्यान रखिए, 2 चीजें अलग अलग है, एक अभ्यंग और एक मसाज। जो ज्यादा प्रचलित है वो है मसाज। तो हम बहुत बार ऐसी एडवर्टाइज देखते हैं या फिर हमारे मन में ऐसी शंका रहते हैं कि आयुर्वेद में पंचकर्म करना मतलब मसाज करना। तो हम बहुत ही गलत है, टोटली गलत है। आयुर्वेद में मसाज सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो दिन में कम से कम 2 घंटा या 1 घंटा डेली जिम करते हैं, व्यायाम करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं या और भी कुछ व्यायाम के प्रकार करते हैं। पर डेली दिनचर्या में हम अगर ऐसे कुछ भी व्यायाम करते नहीं है तो हमारे लिए, सभी लोगों के लिए एक ही चीज़ है, एक ही विधि है, उसको बोला जाता है अभ्यंग। अभी अभ्यंग होता क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसकी विधि के बारे में चर्चा करेंगे, उसमें कौन सा ऑयल यूज होता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहला है कि अभ्यंग होता क्या है, उसका महत्व क्यों है। पहले महत्व के बारे में जानेंगे। तो अभ्यंग अगर हम नित्य करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है। इतनी बढ़ेगी कि कितना भी डिसीज़ आए या फिर कोई भी वायरल फीवर आए, वायरल डिसीज आए तो हमें उसका इफेक्ट नहीं होगा। इसकी विधि क्या है? तो सिंपल विधि है। हमें कोई भी तेल जो हमारे शरीर को सूट होता है, तिल तेल लीजिए, कोकोनट ऑयल लीजिए, सरसों तेल लीजिए, आपके एरिया में जो भी तेल अवेलेबल रहता है वो लीजिए। जनरली पूरे भारतवर्ष में एक ऑयल ज़्यादातर उपयोग में लाया जाता है, वो है तिल का तेल। क्या करना है? तो सादा तिल का तेल जो लकड़ी घाने से तैयार किया हुआ हो उसको थोड़ा गुनगुना गर्म करके सिर्फ ऑयल को हमारी बॉडी के स्किन के ऊपर, फुल बॉडी के स्किन के ऊपर हल्के हाथ से लगाना है। और वो इतनी बार बार लगा के उसको जितना स्किन सोखेगा उसको सोखने देना है। बाद में आप गुनगुने पानी से नहा भी सकते हैं। ये विधि 15 मिनट से 1 घंटे तक चल सकती है। आप अपने टाइम के हिसाब से उसको मैनेज कीजिए। दूसरा ये आता है कि हम कितने साल से कितने साल तक इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जो बच्चा जन्मा हुआ है उससे लेकर जो व्यक्ति जर्जर अवस्था में पहुंचा हुआ है, जो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, उन सभी में, मेल फीमेल, बच्चे, बूढ़े बड़े, सभी में यह विधि बहुत ही आसानी से उपयोग में लाई जा सकती है। तिल तेल के अलावा आप अगर कोई मेडिकेटेड ऑयल भी यूज़ करना चाहते हो तो वो भी ले सकते हैं, या फिर आपको अगर लगता है कि हमें उसमें सुगंध डालकर भी यूज़ कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इससे होने वाले फ़ायदों के बारे में अगर हम बात करेंगे, जो मैंने पहले बताया है, पहला है हमारी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। मित्रों, अभी फ़िलहाल सर्दियाँ चालू है, आप सभी ने मॉइस्चराइज़र लगाना चालू किया होगा, पर आपको पता है तिल तेल ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मॉइस्चराइज़र है और वो भारत में उपलब्ध है बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में। अगर तिल तेल का हम नित्य अभ्यंग करते हैं तो हमारे स्किन का ग्लो भी ज़्यादा बढ़ता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारा एज जो है वो बढ़ने की जो टाइमिंग है वो कम हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारी वृद्धावस्था हमें बहुत ज़्यादा डिले हो सकती है। इसके अलावा और एक बात है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है अभ्यंग के बारे में। 40 साल के बाद जनरली जोड़ों में दर्द चालू हो जाता है, पर अगर यंग एज से हम पूरे बॉडी को अभ्यंग करना चालू करते हैं तो लाइफ टाइम हमें जोड़ों का दर्द कभी भी नहीं होगा। तो इतनी सिंपल टेक्निक है जो हमें डेली दिनचर्या में अपने करना ही चाहिए। बूढ़ों से लेकर बच्चों से लेकर सभी ने इसका आजमाना चाहिए और इसका हमारे शरीर के ऊपर अच्छे से फ़ायदा भी लेना चाहिए। इसके बारे में और अगर आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या फिर नीचे दिए गए लिंक पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।